हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्जाम 2026-27 प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 देखने जा रहे हैं। और यहाँ हम 20 प्रश्न विज्ञान के करवाएंगे और 20 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के करवाएंगे। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न हम विज्ञान का पूछेंगे और एक प्रश्न हम सामाजिक विज्ञान से पूछेंगे, जिनका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम देखेंगे, पहले साइंस के 20 प्रश्नों को देखेंगे और आपको बता दूं कि इसका लेवल क्या रहेगा, 6 क्लास रहेगा। तो चलिए देखेंगे प्रथम प्रश्न, यानी पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो कहेंगे पत्तियों में। कहाँ होगी, तो पत्तियों में। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन बताना है आपको। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे विटामिन सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो कहेंगे आयोडीन की कमी के कारण होता है। चौथा प्रश्न क्या है कि सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो कहेंगे सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर तो कहेंगे भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो भोजन होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है लगभग। तो आपको बताना है। तो कहेंगे कि ऑक्सीजन की बात आई है तो 21% और नाइट्रोजन कितना है, तो कहेंगे 78%। अगला प्रश्न से 6 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है। तो कहेंगे प्रतिकर्षण। जब समान की बात होगी तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और जब समान विपरीत की बात होगी तो आकर्षण होगा। याद रखिएगा, यहाँ अगर विपरीत होता, क्या होता, अगर यहाँ विपरीत लिखा होता तो क्या कहते हैं, आकर्षण। लेकिन यहाँ समान लिखा है तो प्रतिकर्षण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 8वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है। तो कहेंगे कांच क्या है, तो पारदर्शी है। कांच क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे हम आर पार देख सके वो पारदर्शी, और जिससे आर पार ना देख सकते वो अपारदर्शी। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। बताएंगे कौन सा खनिज आवश्यक हो जाएगा। तो कहेंगे कैल्शियम। बात दांतों और हड्डियों की आई है तो क्या कहेंगे, कैल्शियम हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि लंबाई का मानक मात्रक क्या है। लंबाई का मानक मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो कहेंगे क्लोरोफिल के कारण। इसे हम हरित लवक भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, हरित लवक। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कहेंगे नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो कहेंगे पारा। पारा पूछा जाएगा। पारा क्या है, तो पारा एक धातु है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। बात समझ में आई। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कहेंगे H2O। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। H2O करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। बात एक कोशिकीय जीव की कही गई है। यहाँ एक ही एक कोशिकीय है, बाकी 3 क्या है, बहुकोशिकीय। तो कहेंगे यहाँ अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि गतिमान वायु को क्या कहा जाता है। तो कहेंगे पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका हो जाएगी। और कोशिका से बड़ा क्या है, तो ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो कहेंगे समताप मंडल में। किस भाग में पाई जाती है, तो कहेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला आप देखेंगे प्रश्न नंबर 19 क्या है कि फूल का नर जनन अंग कौन सा होता है। तो कहेंगे पुंकेसर होता है। नर की बात करेंगे तो पुंकेसर, और इस जो है मादा की बात करते हैं, अगर यहाँ मादा पूछते तो क्या कहते हैं, स्त्री केसर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। इसका आंसर हमको नहीं देना, ये आपके लिए साइंस का HW। हमने 2 प्रश्न बोलने के लिए कहा था कि 2 प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेंगे, एक साइंस का और एक जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। तो ये प्रश्न का जो आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो बच्चे आंसर सही करेंगे उनका हम कल की वीडियो में नाम जरूर लिखेंगे। और लेकिन अपनी आईडी पे सही नाम लिखे, उल्टा सीधा नाम नहीं लिखे, ठीक है। देखेंगे 21 नंबर प्रश्न की आदिमानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो कहेंगे तांबा की खोज। किसकी करते हैं, तो तांबा की। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा हो जाएगा। तो
कहेंगे लोथल। और लोथल कहाँ पे है तो कहेंगे गुजरात। किस राज्य में है तो कहेंगे गुजरात राज्य में आपको ये मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 क्या है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है तो कहेंगे वेदों की कुल संख्या 4 है। कितनी है तो कहेंगे वेदों की कुल संख्या 4 है। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो कहेंगे महावीर स्वामी। बात अगर पहले तीर्थंकर की पूछा जाएगा और जो है संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अंतर जो है बहुत ही जरूरी है पहचानना, नहीं तो आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 25 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो कहेंगे गौतम बुद्ध। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना है तो कहेंगे लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय है लेकिन ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का संकल्प ले लिया तो कलिंग युद्ध आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं तो वर्तमान की बात कर रहा है तो टोटल 8 ग्रह। पहले क्या था पहले 9 ग्रह थे और 9वां ग्रह यम या प्लूटो हम उसे बोलते हैं, लेकिन अब टोटल कितने हैं तो 8 ग्रह ही राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 29 कि सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कहेंगे बुध हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य से सबसे निकट तो बुध और जो है सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर देखेंगे 31 कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है तो कहेंगे चंद्रमा। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नहीं आ रहा तो यहाँ पृथ्वी बनाएंगे। अब यहाँ पूछा गया पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखा है, ये पश्चिम और ये पूर्व की ओर खींच गया। अब ये रेखा क्या हो जाएगी तो इसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है बताएंगे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी हो जाएगी तो ऑप्शन ए हो जाएगी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर बोलेंगे। ठीक है, देखेंगे हम अगला प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है बताएंगे। नीले रंग का प्रयोग किसको दर्शाने में किया जाता है तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जलाशय और जल निकाय, यानी कि जहां जल दिखेगा वहां नीले रंग का प्रयोग किया जाएगा। और ये कहां पर मानचित्र की बात चल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो कहेंगे एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि हमारे देश भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो हमारे देश भारत का संविधान कब लागू हुआ तो कहेंगे 26 जनवरी 1950। क्या कहेंगे 26 जनवरी 1950। यहाँ लागू की बात कही गई इसलिए 1950 कहेंगे। अगर बोला जाता कि अंगीकृत की गई है तो फिर हम कहते 26 नवंबर 1949, अगर लागू की जगह अंगीकृत लिखा होता। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। बीडीओ, जिलाधिकारी, ग्राम प्रधान, सरपंच या विधायक। तो चारों ऑप्शन में से 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो कहेंगे सरपंच या ग्राम प्रधान कहेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं। मेयर, नगर आयुक्त, राज्यपाल या पार्षद। तो कहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें हम नगर आयुक्त कहेंगे। यहाँ नगर निगम की बात चल रही, कहाँ की नगर निगम की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है बताएंगे। चक्र किसका प्रतीक है इसका आंसर सभी लोग HW के लिए आपको दे रहे हैं, एक साइंस और एक सामाजिक विज्ञान, एक साइंस और एक सोशल साइंस। 2 प्रश्न आपको कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जो बच्चे एकदम सही आंसर करेंगे कल की क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में, तब तक आप सभी लोग क्लास को देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।